जी सलाम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आप ही को याद कर रही थी। तुमने याद किया, आने चली आई। आप कहाँ हैं अभी एग्जैक्टली? बस तुम्हारे घर के बहुत करीब। मम्मा लेकिन मैं तो किसी जरूरी काम से जा रही हूँ, बस निकलने वाली थी। तो बेटा थोड़ी लेट चली जाना ना, मैं तो तुम्हारे घर के बिल्कुल करीब पहुंच गई हूँ। नहीं मम्मा मुझे देर हो जाएगी, मुझे जाना जरूरी है। मैं कल आ जाऊंगी फाइक के साथ आपके घर। मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आऊंगी पक्का। दैट्स ओके बेटा, लेकिन कल जरूर आना। मगर साइमा एक बात बताओ बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है? कोई बात ऐसी तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं माँ मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रही हूँ। कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। छोटी मम्मी क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। अरे 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 ये तेरे पास कहां से आया? हाँ कहां से आया है? खबरदार जो तूने मेरी चीजों को हाथ लगाया है, किसकी इजाजत से तू मेरे कमरे में आई है? हाथ तोड़ दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से, खबीस कहीं की। दफा हो। क्या करूं, मजाक में पड़ गई हूँ। जला देती हूँ उनको। हाँ उनको जला देती हूँ। मुझे मारा। तुम्हारी खिड़की से बेटा ये धुआं कैसा निकल रहा है? कुछ फालतू कागज थे वो जला रही थी। अब क्या रद्दी जलाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी इस घर में? मैं तो इसलिए कह रही थी कि घर के अंदर आग लगाना बड़ा खतरनाक हो सकता है। हाँ हाँ मुझे पता है क्या खतरनाक हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है अब सांस लेने के लिए भी इस घर में ना एक लिख के इजाजत लेनी पड़ेगी। Juice or ice cream? I think I have ice cream. Hi. Hey, what's up? Have a seat, man. बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा है। Sorry, शायद मैंने तुम्हारे को डिस्टर्ब किया। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। तुम दोनों जाके अब शॉपिंग करो, मेरी जान छोड़ो। नहीं,
आई गेस बारिशा तुम्हारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। अरे बिल्कुल भी नहीं यार, शी इज मोर कंफर्टेबल विद यू एंड ऑल द बेस्ट। आई गॉट टू गो। बेगम साहिबा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि हमें जलील करें। नुदरत दिल की बुरी नहीं है, उसने गुस्से में कुछ कह दिया होगा। नहीं बेगम साहिबा, आज दोनों ने सारी हदें पार कर दी। 20 साल से इस घर में नमकवार हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा नूरी, अब रोना बंद कर दो। मैं बात करती हूँ उससे, मैं उसे समझा दूँ, तुम परेशान मत हो। रहने दें, मुझे अब यहाँ काम नहीं करना। इज्जत की रूखी सूखी में गुजारा कर लूंगी। वाह वाह वाह, क्या ड्रामा है। मेरे कमरे में तलाशी लेती फिरती है, आज तो रंगे हाथों पकड़ा है मैंने इसे। 2 टके की नौकरानी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है बेटा, बच्चे छोटे से थे जब से ये इस घर में है। जी आप तो अपनी बहू के मुकाबले में इस जासूसा की हिमायत करेंगी। नुदरत, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं खूब जानती हूँ आपका मतलब क्या था, इतनी भोली नहीं हूँ मैं। आपने कभी भी इस घर में मुझे अहमियत नहीं दी। ये 2 टके के नौकर जो हमारे जूते उठाते हैं आपके लिए ज्यादा अहम है। क्या बात, क्यों शोर मचाया हुआ? आप इन्हें समझाइए, मेरी वजह से घर का माहौल ना खराब करें। मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आपको खुश रखे अल्लाह। तुम कमरे में जाओ। ड्रामा शुरू। राहील, 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 राहील। राहील का मुझे नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? राहील की जिम्मेदारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुंह चलाने की जरूरत नहीं, इस वक्त मेरा बेटा नहीं मिल रहा तुम्हें आगे। अरे अरे बेटा, क्या हो गया है? दीवाना हो गया क्या है? होश कर। होश तो मैं सबके ठिकाने लगा दूंगा अगर राहील को कुछ हुआ। कहीं नहीं गया होगा, बाहर बच्चों के साथ मैदान में खेल रहा होगा। मैं देखने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर 2 घड़ी तुम उस बच्चे पे नजर रख लोगी तो घिस नहीं जाओगी। मैं इस घर में बच्चों को देखने के लिए नहीं आई हूँ। अरे जब शौहर ही नजरों से गिर जाए तो उसके बच्चे पे क्या हाथ नजर रखोगी? ओ भाई, बच्चा तो मुसीबत बन गया। घर में हो तो जिंदगी मुश्किल, और घर से बाहर हो तो जिंदगी आजाद। राहील मिला? कोई खबर आई? कुछ पता चला राहील का? अरे दफा करो, शुक्र है चला गया, जान छूटी। पता नहीं कहाँ चला गया राहील। फाइक की तो जान है उस बच्चे में, और माँ के मरने के बाद तो फाइक को वो और भी प्यारा हो गया। अरे जाने दो, जैसी माँ वैसा बेटा। शुक्र करो खुद ही चला गया। वो किस तरह की बातें कर रही है? बिन माँ का बच्चा है, अल्लाह करे मिल जाए। अरे चुप कर, बिन माँ का बच्चा है, इसको देखो। बिन माँ का बच्चा। कहाँ घर से बगैर बताए यहाँ आ गए?
पापा यहाँ पे बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है, मैं भी उन लोग के साथ खेलूं? आप एक बार बड़े हो जाओ फिर जम के खेलना। लेकिन पापा मैं बड़ा कब होऊंगा? मैं 2-3 दिन में बड़ा हो जाऊंगा। हाँ बेटे हो जाओगे, चलो आ जाओ। अरे भैया नफीसा कहाँ गई है? नजर ही नहीं आ रही। जी वो नफल नमाज पढ़ रही हैं कि बच्चा साथ खैरियत की घर वापस आ जाए। अच्छा भाई पढ़ ले नफल। और हाँ बात सुनो, जब बच्चा मिल जाए ना तो उसे अपने पास सुलाना, मेरे पास लेके मत आना। सारी रात टांगे चलाता रहता। अरे मेरी तो पसलियों में दर्द कर दिया। अगर एक पसली भी टूट गई ना कौन इलाज कराएगा मेरा? है राहील, बेटा तुम कहाँ रह गए थे? कहाँ जाना है भाई? कर रहा होगा आवारागर्दी कहीं इधर उधर। आखिर है किसका बेटा? छोटी मम्मी, आप मुझे खीर बना देंगी? मैं तुम्हें शाम को खीर बना के खिलाऊंगी, पक्का वादा। आओ बेटा, मैं यहाँ पे कपड़े बदलवा देता हूँ। आओ। अरे जब तुम्हें अपना बच्चा इतना ही अजीज है तो गार्ड रख लो भाई उसके लिए। हैं? अरे हमारी जान क्यों सूली पे लटकाई हुई है? अस्सलाम वालेकुम आंटी। बेटा कहाँ हो तुम? आज रुबाइशा की मेहंदी है, भूल गए हो क्या? रुबाइशा कितनी बार पूछ चुकी है तुम्हें? आंटी वो जरा मसरूफ था मैं। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, कल तुम जरूर आ रहे हो। जी कल शादी पे आ जाऊंगा मैं। ओके अल्लाह हाफिज। शादी किसकी शादी है? मैं भी चलूंगी साथ, मुझे भी ले जाओ ना। तुम क्या करोगी जाके? क्या मतलब क्या करूंगी? जो सब करते हैं वही करूंगी। कसम अल्लाह मियाँ की, जब से हमारी शादी हुई है ना मैं किसी की शादी में नहीं गई। ले जाओ ना मुझे भी। अच्छा ले जाऊंगा। वो भाई की जो रकम थी उसका क्या हुआ? मैं मामा से मशवरा कर लूं फिर बताता हूँ। क्यों मामा से मशवरा करने की क्या जरूरत है? वो इनकार तो नहीं करेंगी? मशवरा करने में क्या हर्ज है? और फिर कल को फाइक चुपचाप पैसे देने में कोई मसला ना खड़ा कर दे। अरे भाई ऐसा क्यों करेगा? मैं गारंटी देती हूँ कुछ नहीं कहेंगे। वैसे भी उनको पता थोड़ी चलेगा। क्यों? उसे पता क्यों नहीं चलेगा? मेरा मतलब है आप तो रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ना, मैं उनको चेक दे दूंगी। समझ मियाँ की 10 लाख नहीं 10 अरब मांग लिए मैंने, कंजूस कहीं के। आज रात तो तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तुम्हारी महबूबा जो किसी और की हो गई है, बल्कि आज रात तो क्या अब तो तुम्हें किसी पल भी चैन नहीं आएगा। एक एक पल कांटों पर गुजरेगा। तुम्हारा बस चलता ना तो तुम तो उसके साथ ही रुखसत हो जाते। फरीब, फ्रॉड, क्या नहीं किया आपने मेरे साथ? मुंह बंद रखो अपना, तुम्हारी जुबान बहुत चलना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। नफीसा खाला घर पे है? वैसे किसी चीज की जरूरत हो ना तो मैं हाजिर हूं। देखिए मैं इस वक्त फारिग होता हूँ, कुछ मंगवाना हो तो मंगवा ले। कहाँ गई थी? कहाँ गई तुम? बाहर क्या कर रही थी? बाहर बड़ा शौक है बाहर जाने का। क्या बात कर रही थी? मुझे से बोलो। मैं किसी ने कोई बात नहीं करी। बोलो। क्या कर रहे हो? छोड़ो, मैंने से बेटा जाके देखे बाहर कौन आया है। खबरदार इसके बाद बाहर निकली। गेट खोलने गई थी, कोई काम है करवाने वाला? चलो बैठो, जाके वहां बैठ जाओ।
तो बहुत ही खास शादी है, आप चल रही हैं ना? हाँ, क्यों नहीं? मैं तो ना ब्यूटी पार्लर से जाके तैयार होंगी। जरूर जरूर। तुम ऐसे करना, तुम ड्राइवर को साथ ले जाना और किसी अच्छे से पार्लर से तैयार हो लेना। आज तो मैं दुल्हन से भी ज्यादा अच्छी लगना चाहती हूँ, बल्कि चाहती हूँ कि दुल्हन की तरफ कोई आंख उठा के ना देखे, सब मुझे ही देखे। बस कम जहां पाक, शुक्र है इससे जान छूट रही है मेरी। ऐसे जैसे इसकी शादी से दिल पे से इतना बड़ा पत्थर है जो उठ गया। मेरी इकलौती भतीजी की शादी है और मैं ही शिरकत नहीं कर सकती। तुम अपना दिल छोटा मत करो, हमें तुम्हारी प्रॉब्लम का एहसास है। फुफ्फो, आप फुफ्फा के बाईपास के बाद आ जाइएगा। देखो बेटा, नए हौसले से नई जिंदगी का आगाज करना। मेरी बेटी बहुत समझदार है, पर रमीज भी बहुत अच्छा है। हमारे लिए बेहतरीन फैसले वो ही करता है जिसने हमें तख्लीक किया है। बेशक बेशक। बादशाह, रमीज का साथ तुम्हारे हर जख्म को भर देगा। लाइफ पार्टनर अगर अच्छा हो और मोहब्बत करने वाला हो ना, तो लड़की अपने खूनी रिश्तों की जुदाई को भी सह जाती है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। खुदा हाफिज। कैसी लग रही हूं मैं? अच्छी लग रही है। अरे सच बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? कसम अल्लाह मियाँ की, तुम दुनिया के पहले शौहर हो गए जो बीवी से ज्यादा शर्मा रहे हो। इतनी तैयारी है किस लिए? आखिर आपकी महबूबा की शादी है। कसम अल्लाह मियाँ की, मैं दुनिया की पहली औरत होंगी जो शौहर की महबूबा की शादी में इतना बन संवर के जा रही है। और आदीन, महबूबा की शादी में जा रहे हैं, जरा दिल को संभाल के रखिएगा। वैसे कसम अल्लाह मियाँ की, पहले तो आप रुबाइशा के घर दौड़े दौड़े जाते थे, आज तो एक एक कदम भारी होगा, है ना? हाय अल्लाह, मोहब्बत कितनी जालिम चीज है वैसे। अपनी बकवास बंद कर, चलो मेरे साथ। बकवास बंद करो। चलो, शादी मुबारक हो रुबाइशा। शुक्रिया। मेरे दिल की दुआ है कि तुम लोग जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। मैंने तो हमेशा तुम्हारी खुशी की चाहत की है साइमा। सच पूछो तो अपने बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया है मैंने। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ तो क्या तुम यकीन करोगी? तुम दोनों ने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह तुम्हारी ये कुर्बानियां जाया नहीं जाएंगी। तुम्हें इसका सिला जरूर मिलेगा। नेक दिल से जो भी दुआ की जाए जरूर कबूल होती है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। तुम भी। खुदा हाफिज। जी जी, ये आप ही का इंतजार है, पर जल्दी पहुंचिए। हाँ ओके, थैंक यू। क्या कह रहे थे? बस पहुंच ही रहे हैं बोले। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आती हैं आप? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत मुबारक हो अंकल। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम आंटी। हम भी आए हैं, हमसे भी मिल लीजिए। हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक बेटा। अदीना बैठो, मैं जरा नीचे देख के आता हूँ। जी जी। आओ ना बेटा, आओ।
तेरा प्यार है, चाहे जो तुझे इख्तियार है। ये दूरियां नजदीकियां कसम अल्लाह मियां की, तौबा तौबा तौबा, कैसी बेशरम दुल्हन है, खुलेआम महबूब से गले मिल रही थी। कैसा जमाना आ गया है, इतनी बेहयाई तो फिल्मों में भी नहीं दिखाते कि दुल्हन अपने महबूब के गले लगकर धाड़े मार मार कर रो रही है। तौबा तौबा तौबा। फजूल बातें मत करो ना। और तुमने भी कैसे कलेजे से चिपका के रखा था, इतना ही प्यार था तो रमीज से शादी कराने की क्या जरूरत थी। मुझे तो यकीन है कि ये शादी के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी, फाइक और मेरा घर तबाह करके रहेगी ये। थैंक यू आदि। रुबाइशा, कसम अल्लाह मियां की, आज रात तो तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। तुम्हारी महबूबा जो किसी और की हो गई है, बल्कि आज रात तो क्या, अब तो तुम्हें किसी पल भी चैन नहीं आएगा। एक एक पल कांटों पर गुजरेगा। तुम्हारा बस चलता ना तो तुम तो उसके साथ ही रुखसत हो जाते। अपनी बकवास बंद करो तो बीपी हाई कर देती हूँ। अच्छा, ये बकवास है तो वो क्या था जब उसके गले लगकर मेरा बीपी लो कर दिया था? अगर तुम्हारे वहम का कोई इलाज नहीं, क्या रहा हूं मैं, बोलती रहो तुम यहाँ पर। अरे वाह जी वाह, नई रस्म देखिए कि दुल्हन अपने आशिक के गले रखकर रो रही है। वाह वाह वाह, और शाबाश है उन माँ बाप को। अरे थोड़े से भी इज्जतदार होते ना तो एक थप्पड़ लगाते ताकि उसके होश ठिकाने आ जाए। हाँ? इज्जतदार।
शादी का मतलब खुशी होता है। ये दो खानदानों को आपस में जोड़ने वाला बंधन है बेटा। ये बात अपने बेटे को समझाए ना। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मामा ये हर बात को गलत रंग देती। मैं मानती हूँ कि कुछ गलतियां हो जाती हैं, और अब जब रुबाइशा की शादी हो ही गई है, तुम दोनों भी इस बात को भूलने की कोशिश करो। और बेहतर यही होगा बेटा कि कुछ दिनों के लिए नुदरत को लेकर हनीमून पे क्यों नहीं चले जाते। हाय, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी। देखे ना, मैं तो गई भी नहीं और मुझे पेरिस देखने का बहुत शौक है। मैं दुबई से बहुत सारी ज्वेलरी भी खरीदूंगी। ये ठीक है, बस चलते हैं, यही प्लान बनेगा। मैं फाइक भाई को बताकर आती हूँ। मामा भाई फैक्ट तो ये है कि मैं तुम्हारे फादर से मिलकर बड़ा इम्प्रेस हूँ। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अब्बू की पर्सनालिटी ऐसी है, एक बार जो उनसे मिल ले मैं भूल नहीं पाता। बेटा, आर यू ऑलराइट? कुछ नहीं मामा, ये ले, चाय पी। आप चाय को इतना हिला रही थी, इतनी देर में तो शरबत बन जाता। मेरी सिस्टर की तरफ से ना हनीमून ट्रिप की इनविटेशन आई हुई है। तुम दोनों अपना प्रोग्राम फाइनल कर लो। भाई बड़ी लंबी उम्र है, अभी इसका नाम लिया और उसकी कॉल आ गई। हेलो, हाँ तो बस हम, क्या हाल चाल है भाई? बड़ा क्या? हाँ हाँ, ओह क्या हुआ? रुबाइशा, तुम्हारे फूफा को हार्ट अटैक हुआ है। क्या? सलमा, हमें इसी वक्त कनाडा जाना है। ओह, बेटा अभी हमें जाना होगा, जाने की कुछ तैयारी भी करनी है। अभी हम चल गए। साइमा, चाय ले आओ भाई। हर काम में देर। अरे भाई, चाय बना रही हो या पाए बना रही हो? कब बहुत सत्यानाश, चाय तेरा तुझे कोई और जगह नहीं मिली खेलने के लिए? हैं? सॉरी सॉरी दादी। सॉरी के बच्चे, तू ठहरो, तुझे मैं जरा सही करूं। हाय मेरे खुदाया, इस सुतेली माँ का हाल तो देखो। बच्चे का हाथ दिला दिया तुमने। कम से कम देख के तो जरा कर। इस बात का जिक्र प्लीज किसी से मत करेगा। टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट लगाओ, लगा दो, है मेरे पास। चल मेरे पास क्रीम है, मैं क्रीम लगा दूँ। इस बात का जिक्र प्लीज किसी से मत करेगा। बेटा जो मेरे साथ। या अल्लाह, देखो जरा इस लड़की को, देखो इसने क्या कर दिया इस मासूम बच्चे के साथ। हाँ, लेने दो फाइक को, ऐसी आग लगाऊंगी ना पता लग जाएगा ऐसे। चला। जी जी, अरे आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें आपा, वो बस नहीं सारी तैयारी हो चुकी है, हम लोग रात को निकल रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा। रमीज नहीं आया? नहीं, वो मामा उन्हें कुछ काम था तो वो बाहर से ही ड्रॉप करके चले गए। अच्छा, आज की फ्लाइट है हमारी। तुम खुश तो हो ना? मेरी तरफ देख के जवाब दो। बहुत खुश। तो फिर बेटा तुम्हारे चेहरे पे वो निखार क्यों नहीं है जो शादी के बाद आता है? इतना बुझा बुझा चेहरा क्यों है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? नादिया क्या है? वो घर पर है, कुछ काम था। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा, और तुम हो के लाट साहब बने फिर रहे हो। सब्र कर लो, मैं भी कोई फारिग नहीं बैठा। खूब जानती तुम्हारी मसरूफियात।
बहुत हो गई भाषण, अब बोलो क्या बात है। नुदरत तुमको हल्का ले रही है, कह रही थी मुजाहिद को दिन चूंटी की तरह मसल देगा। नुदरत बेगम शायद जानती नहीं है, एक चूंटी हाथी को मौत की नींद सुला देती है। भरमबाजी बंद करो। नुदरत तो बाहर मुल्क जाने पे तुली हुई है। वो किसने? हनीमून पर। बड़े लोगों के चोचले भी तो बड़े होते हैं। ठीक ठाक हाथ मारे नुदरत बेगम। देखो मेरा और नादिया का नाम ना आए वरना अच्छा नहीं होगा। बेफिक्र रहो, तुम दोनों का नाम नहीं आएगा। जल्द करी नुदरत को उड़ान भरने से पहले पकड़ लो। किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलें कुछ खाने? चल लेते हैं। आ गया मेरा बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटा, मेरी तबीयत तो ठीक ही है, मेरा क्या होना है, लेकिन घर के माहौल में कुछ गड़बड़ है बस। क्या मतलब? देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी ये शादी भी मसाइल का शिकार हो जाए। कौन से मसाइल की बात कर रही हैं? फाइक बेटा, वही मसाइल जो राहील के आने से हो रहे हैं। राहील के आने से अगर किसी को मसला है तो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। आज जो कुछ भी घर में हुआ, मुझे मालूम था कि इसका रद्द अमल इसी तरह आएगा, मगर ये साइमा। क्या किया साइमा ने राहील के साथ? वो नहीं, ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन बच्चे के हाथ जला दिए। साइमा ने राहील के हाथ जला दिए और आप कह रही है कि ज्यादा नहीं किया? छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, घर से निकाल बाहर करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना बेटा, ऐसा गजब मत करना। अब आप ठीक हो? दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा? अच्छा, मैंने दवा लगा दी है, अब जल्दी से ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। क्या कह रही हो? हटो बेटे, इधर आओ। अब जाके दादी के कमरे में सो जाओ। जाओ। क्या हो गया? क्यों भेज दिया उसको? वही जो तुम सुनना नहीं चाहती। राहील को दूसरे कमरे में इसलिए भेजा क्योंकि उसकी जान को यहाँ खतरा है। उसकी जान को खतरा हो या ना हो, मेरी खुशियों को, मेरे फ्यूचर को खतरा जरूर है। उस मासूम बच्चे से इतनी नफरत? अरे तुम इतनी संगदिल हो सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं संगदिल हूं या ना हूं, आपने कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है? झूठ, फरेब, फ्रॉड, क्या नहीं किया आपने मेरे साथ? मुंह बंद रखो अपना, तुम्हारी जुबान बहुत चलना शुरू हो गई है। मेरी जबान इसलिए चल रही है क्योंकि मुझे बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। तुमसे तो मैं बात नहीं। अभी तो शाम है, अभी तो बहुत देर बाकी है। बहुत देर बाकी है। सरप्राइज। हेलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, क्या डिस्टर्ब? बोलो। व्हाट्सअप, कैसी गुजर रही है? ऐसी गुजर रही, क्या नया है इसमें? और मैं तो समझ रहा था कि सब कुछ बदल गया। कहाँ यार, जो जैसा होता है वैसे ही रहता है। एवरीबडी इज द सेम। रुबाइशा से बात करो। हेलो आदिम, कैसी हो रुबाइशा? ठीक हूँ। कुछ तो हो ना। कुर्बानी देने वालों से ये सवाल नहीं किया जाता आदिम। तुमसे वलीमे पे मुलाकात होगी। वलीमा कैंसिल हो गया है। क्यों? फुप्पा का बाईपास है,
मामा और पापा कनाडा चले गए। ओह राइट, चलो फिर यू टेक केयर, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज।